हैं, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों पहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी में नोवेनाओं का आज तीसरा दिन है। आज का विषय है मानव जाति की मुक्ति में माता मरियम की भूमिका। हम जानते हैं वास्तव में प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हमारे एकमात्र मुक्तिदाता है, लेकिन हम मनन चिंतन करके देखेंगे कि इस मुक्ति कार्य में माता मरियम ने किस प्रकार सहयोग किया, और आगे ये भी देखेंगे प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य में हम क्या सहयोग दे सकते हैं। तो आइए हम मां मरियम के आदर में चढ़ाई जाने वाली इस पवित्र मिसा में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्षण भर दिल की जांच करते हुए हमारी हर प्रकार की अयोग्यताओं को, पापों को, भूल चूकों को हम याद करें, उन्हें हम स्वीकार करें, उनके लिए हम क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम परम पवित्र कुंवारी मरियम की महिमामय स्मृति का आदर कर रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी तेरी कृपा की पूर्णता के सहभागी बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, ताकि अब योग्य रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ मिका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 2 से 8 तक। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे,
क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। जब असूरी लोग हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी भूमि में घुसपैठ करेंगे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहों और 8 शासकों को नियुक्त करेंगे। वे तलवार से असूर को और निर्बोध को हाथ में तलवार लिए हाँक देंगे। अंततः जब असूर हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी सीमाओं को पार कर हमारी भूमि में घुसेंगे, तब वे हमारा उद्धार करेंगे। जीवित बच गए याकूब वंशी राष्ट्रों के बीच वैसे ही विद्यमान होंगे जैसे प्रभु ईश्वर से उतरे हुए ओस कण अथवा घास को सींचती वर्षा, जिनको न मनुष्यों की आज्ञा आवश्यक है न मनुष्यों से पुरस्कार की अपेक्षा रहती है। जीवित बच गए याकूब वंशी राष्ट्रों के बीच वैसे ही विद्यमान होंगे जैसे जंगली जानवरों के बीच सिंह या रेवड़ में शिकार खेलते सिंह का शावक, जो मनमाने ढंग से भेड़ों को कुचलता और चीड़ फाड़ डालता है, उसे किसी से डर नहीं। तू अपने विरोधियों पर हाथ उठाएगा और तेरे सब शत्रु परास्त हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्यूरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ
नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मरियम भक्तों, माँ मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी में हमारे नौवीनाओं का आज तीसरा दिन है और आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है मानव मुक्ति के इतिहास में माँ मरियम की भूमिका। क्या माँ मरियम की कोई भूमिका हो सकती है? यूं तो हम मानते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हमारे एकमात्र मुक्तिदाता है। फिर यहाँ माँ मरियम की क्या भूमिका हो सकती है? परंपरागत तौर से कई सदियों से कलीसिया में माँ मरियम को दो विशेष शीर्षक दिए गए हैं, मीडियाट्रिक्स और को-रिडेम्पट्रिक्स। मीडियाट्रिक्स का मतलब है मीडिएशन करने वाली, यानी मध्यस्थता करने वाली। माँ मरियम को हम मध्यस्थता का स्थान देते हैं। ईश्वर और मनुष्य के बीच वो मध्यस्थता करती है, हमारे लिए दुआ मांगती है। दूसरा शीर्षक है को-रिडेम्पट्रिक्स, रिडेम्पशन दिलाने में सहायता देने वाली, मानव की मुक्ति में प्रभु यीशु को उनका साथ देने वाली, सह मुक्तिदायिनी कह सकते हैं। ये दोनों संकल्पनाओं से हमारे गैर कैथोलिक ईसाई भाई बहन बिल्कुल सहमत नहीं है, बल्कि वे इन बातों का विरोध ही करते हैं। उनका प्रश्न ये है कि जब प्रभु यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है, उस बीच में और कौन आ सकता है? हम भी कैथोलिक कलीसिया में यही मानते हैं, हमारी भी यही मान्यता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हमारे एकमात्र मुक्तिदाता है। लेकिन उनके मुक्ति कार्य में माता मरियम ने हाथ बटाया, उनके साथ सहयोग दिया, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। सरल सी बात है, हम जो साधारण से साधारण मनुष्य मात्र हैं, यदि प्रभु यीशु हमको इस प्रकार के उत्तरदायित्व देते हैं, प्रभु यीशु ने जाते जाते अपने शिष्यों को, आने वाले पीढ़ियों के ख्रिस्तियों को यह आदेश दिया, तुम दुनिया के कोने कोने में जाओ, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उनको बपतिस्मा दो। इस प्रकार मैंने जो मुक्ति कार्य की बीड़ा उठाई, जो कार्य मैंने प्रारंभ किया, उस कार्य को तुम लोग जारी रखो। ये प्रभु यीशु ने हम जैसे साधारण से मानव को आदेश दिया था। यदि हमारे साथ, हमारे पास इतनी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी भूमिका है निभाने की, तो माता मरियम के लिए क्या भूमिका हो सकती है, जरा सोच लीजिए। माँ मरियम जो श्रेष्ठ मनुष्यों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम उच्च प्राणी माने जाते हैं, आप स्त्रियों में धन्य हैं, यही था स्वर्गदूत की घोषणा। ऐसे व्यक्तित्व को
क्यों ना इस मुक्ति कार्य में सहभागिता की जिम्मेदारी क्यों ना दी जाए। प्रभु यीशु को, पुत्र ईश्वर को अपने गर्भ में धारण करने से लेकर उनको प्रसव करके उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने से लेकर उनके जीवन काल के अंतिम क्षण तक वो माँ प्रभु यीशु का भरपूर साथ देती है। तो ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और वो आज भी वही कार्य को जारी रखती है। समय समय पर, जगह जगह पर जब माता मरियम दर्शन देती हैं, एक बात वो दोहराती है, एक बात पर उनकी चिंता व्यक्त करती है, वो है मानव जाति की मुक्ति। वो सभी मानवों की मुक्ति के लिए बहुत चिंतित है और वो हम सबसे आह्वान करती है कि हम सब मानव जाति की मुक्ति के लिए हमेशा प्रयत्न रहे, प्रार्थना करते रहे। एक तरफ माँ मरियम की जिम्मेदारी, उनकी भूमिका वो खुद बखूबी निभाती है ही, साथ ही माँ मरियम हमसे आह्वान करती है, आपसे, मुझसे, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम भी मेरे पुत्र यीशु के इस मुक्ति कार्य में सहभागी बनो। उनके सुसमाचार को प्रचार करते हुए उन्हें स्वर्ग की ओर आकर्षित करो, उन्हें भी मुक्ति दिलाने में प्रभु यीशु के साथ में लग जाओ। मैं जो उदाहरण तुम लोगों को पेश करती हूँ, उस उदाहरण को तुम लोग भी अपनाओ। यही माँ का हमारे लिए आह्वान है। आइए प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम के नोवेनाओं के ये तीसरे दिन हम हमारी प्रिय माँ के साथ लग जाए। माँ मरियम के साथ हम भी अपनी चिंता प्रकट करें मानव जाति की मुक्ति के लिए, और हमारी जितनी कोशिश हो सकती है, जितना हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करते रहें ताकि कोई भी छूट ना जाए, सबको मुक्ति मिले, सबको स्वर्गराज प्राप्त हो। समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। दी हूँ दाखलता की, मुझे करो स्वीकार। दाखलता की, मुझे करो स्वीकार। तेरी ही सृष्टि है हम सब, तेरी ही सृष्टि है हम सब। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव में आनंद मनाते हुए हम तेरी महिमा के लिए यह स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हों, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धनी कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धनी प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ
कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर दया दृष्टि की है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वर्गिक भोजन से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्मे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन तथा कर्म से घोषित कर सकें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामयी अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सकें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सकें। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष
संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था। अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं, माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन में प्राप्त सब कृपादानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्ती समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पल्ली में एकता और भाईचारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपस में मृत्यु से बचाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वाहन दुर्घटना से बचाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई में आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्रोतों के लिए हम तुझे
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नवीना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम। शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के सुसमाचार के प्रचारक बने। ईश्वर को धन्यवाद। तलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। का नाम जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। का नाम जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। तलवारी पर सुनता